तो 2022 में आईपीएल के फाइनल तक का सफर तय करने वाले राजस्थान रॉयल्स ने 2023 की शुरुआत भी एकदम धमाकेदार अंदाज में की थी और आधा आईपीएल खत्म होने तक दे वर द फेवरेट्स टू रीच द प्लेऑफ ऑफ आईपीएल 2023। लेकिन उसके बाद लगातार 4-5 मैचों में हार उनको मिली। कुछ हार बहुत ज्यादा क्लोज थी, कुछ हार एक तरफा भी थी और राजस्थान रॉयल्स आखिरकार आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंचने से चूक गई। ऐसे में अब उनको 2024 के लिए फ्रेश स्टार्ट करनी है। इंजरीज से भी उनका सीजन काफी ज्यादा परेशानी भरा रहा। कई प्लेयर्स उनके इंजर रहे, खास करके उनके बॉलर्स अनअवेलेबल भी थे। चाहे प्रसिद्ध कृष्णा की आप बात करो, ओवेद मैकॉय काफी लंबे समय तक अनअवेलेबल थे, कुलदीप सेन की फिटनेस का भी कोई अता पता नहीं था। लेकिन उसके अलावा कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कि इस आरआर की टीम में अब फिट नहीं बैठ रहे हैं। 2 सीजन आपने अपनी सेम स्ट्रेटजी के साथ निकाल दिए और कई जगह आपकी स्ट्रेटजी विफल भी हुई, कई जगह उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं था। तो अब फ्रेश स्टार्ट करने के लिए राजस्थान रॉयल्स कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करने को देखेगी और ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिनका राजस्थान से अलग हो जाना ना सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि उन खिलाड़ियों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। नंबर 1 प्लेयर जो कि राजस्थान रॉयल्स से रिलीज किए जा सकते हैं बिफोर द मिनी ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2024 इज देवदत्त पडिक्कल। अब देवदत्त पडिक्कल के बारे में हमने पिछले साल भी कई बात की थी, उसके पिछले साल भी हमने कई बात की थी, यानी कि सीजन 2022 के शुरू होने से पहले, कि किस तरीके से अगर आपके पास यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी स्क्वाड में है तो देवदत्त पडिक्कल का आप कहां इस्तेमाल करोगे। 2023 के आईपीएल से पहले उनको काफी ज्यादा ट्रेड कराने की कोशिश की गई थी, ऐसी बहुत सी खबरें निकल करके आई थी, हमने इस चैनल पर आपको बताई भी थी। लेकिन देवदत्त पडिक्कल का ट्रेड वहां पर सफल नहीं हो पाया और एक बार फिर से वही कहानी दोहराई गई। देवदत्त पडिक्कल को कभी आप नंबर 3, कभी नंबर 4, कभी नंबर 5 पर बल्लेबाजी करवा रहे थे, जो कि नेचुरली उनके लिए सही नहीं है और राजस्थान रॉयल्स को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कुछ अच्छी पारियां देवदत्त पडिक्कल ने जरूर खेली, ही रियली ट्राइड टू बैट आउट ऑफ हिज स्किन। उनका स्ट्राइक रेट भी पिछले साल से थोड़ा इंप्रूव जरूर हुआ, बट वो नेचुरल पोजीशन उनके लिए है नहीं और उनका करियर भी उस चक्कर में पीछे जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यशस्वी जायसवाल जैसे लड़के आ रहे हैं, उनको ओपनिंग में बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है और क्या कमाल की बल्लेबाजी वो करके दिखा रहे हैं। तो देवदत्त पडिक्कल भी सोच रहे होंगे कि भाई मेरी नेचुरल पोजीशन में तो मुझे बल्लेबाजी करने मिलता नहीं है और मैं एक समय इंडिया खेल रहा था, इंडिया का प्रोस्पेक्ट था और अब मैं इस रेडार में कितनी ज्यादा पीछे हो गया हूं। तो देवदत्त पडिक्कल को चाहिए कि वो किसी ऐसी टीम में जाए जहां पर उनको बल्लेबाजी, सलामी बल्लेबाजी करने का मौका मिले और राजस्थान रॉयल्स को भी एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में पडिक्कल इज द वन हु कैन लीव राजस्थान रॉयल्स बिफोर आईपीएल 2024। सेकंड प्लेयर जो कि राजस्थान रॉयल्स से रिलीज हो सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इज जेसन होल्डर। अब जेसन होल्डर को जब आरआर अपनी टीम में लेकर के आई थी तो हमने बात की थी कि पिछले साल जो उनकी बल्लेबाजी नंबर 6 पर खत्म हो रही थी, रविचंद्रन अश्विन को नंबर 7 पर उन्हें खिलाना पड़ रहा था और 5 गेंदबाजों के साथ ही वो खेल पा रहे थे क्योंकि टॉप 6 में कोई बल्लेबाजी नहीं करता था। जेसन होल्डर के आने के बाद ये कमी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी क्योंकि नंबर 7 तक आपकी बल्लेबाजी हो जाएगी और इंपैक्ट प्लेयर के रूल का इस्तेमाल करके आप 5 गेंदबाज भी खिला पाओगे। इनफैक्ट जेसन होल्डर आपके छठे गेंदबाज भी बन सकते थे, लेकिन जेसन होल्डर की बल्लेबाजी पर जहां राजस्थान रॉयल्स ने बिल्कुल भी भरोसा नहीं जताया, उनकी गेंदबाजी भी उनके बहुत ज्यादा काम नहीं आई। टिम डेविड के वो 3 छक्के आखिरी ओवर में हम सभी को याद है। उसके बाद जेसन होल्डर टीम से अंदर बाहर होते रहे। एक मैच में तो मुझे याद है कि रविचंद्रन अश्विन को होल्डर से पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था जहां पर रिक्वायर्ड रेट अच्छा खासा चाहिए था राजस्थान रॉयल्स को। तो राजस्थान रॉयल्स को होल्डर की बल्लेबाजी पर भरोसा नहीं है, ये बात साफ निकल करके यहां पर आ जाती है। और अगर आपको भरोसा नहीं है किसी खिलाड़ी पर तो आपने उस पर जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो सब बेकार है, ना वो खिलाड़ी के किसी काम आ रहे हैं क्योंकि उसको रेगुलर मौके नहीं मिल रहे हैं और ना ही आपके वो खिलाड़ी किसी काम का है। तो जेसन होल्डर यहां पर अगर राजस्थान रॉयल्स से रिलीज होते हैं तो वो किसी और टीम में चले जाएंगे, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है। और राजस्थान रॉयल्स को भी ऐसे खिलाड़ी पर बोली लगानी चाहिए जिस पर उनको अच्छा खासा भरोसा हो। थर्ड प्लेयर जो कि राजस्थान रॉयल्स से अलग हो सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इज रियान पराग। अब रियान पराग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर उभर करके निकले हैं, स्पेशली ऑन द सोशल मीडिया, जहां पर उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ रियान पराग्स टैलेंट, जो कि टैलेंट वो पोजेस करते हैं फास्ट बॉलिंग को हिट करने का। अगर कोई इंडियन बंदा लोअर डाउन दी ऑर्डर फास्ट बॉलिंग को छक्के मारने की काबिलियत रखता है तो आपको उसको थोड़ा और बैक करना चाहिए। आप ये उम्मीद हर बंदे से नहीं लगा सकते कि वो 23-24 साल की उम्र में आपके लिए महेंद्र सिंह धोनी या फिर युवराज सिंह जैसे मैचेस फिनिश करेगा। और जिस तरीके से रियान पराग की हिटिंग
एबिलिटी है, आई एम श्योर ही विल कम गुड। लेकिन क्या राजस्थान रॉयल्स उनको इस सीजन रिटेन करेगी, ये बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर कहना, क्योंकि आरसीबी हो गए, सीएसके हो गए, वो ऑलरेडी मेगा ऑक्शन में इंटरेस्टेड थे रियान पराग के ऊपर। और सीएसके अगर किसी खिलाड़ी पर इंटरेस्टेड रहती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस खिलाड़ी में दम है। हालांकि इस सीजन उनको कई बार ऊपर बल्लेबाजी करने का भी मौका मिला और यहां पर रियान पराग पूरा क्रिटिसिज्म डिजर्व करते हैं कि उन्होंने उस मौके का पूरी तरीके से फायदा नहीं उठाया। ऐसे में ध्रुव जुरेल के राजस्थान रॉयल्स में आ जाने के बाद हो सकता है कि रियान पराग को वो आईपीएल 2024 से पहले रिलीज करते हैं। फोर्थ प्लेयर जो कि राजस्थान रॉयल्स से रिलीज हो सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इज जो रूट। अब जो रूट को जब राजस्थान रॉयल्स ने लिया था तो हम सभी बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए थे, बिकॉज हमें लग रहा था कि कोई ऐसी टीम उनको लेके जिनको टॉप 3 में एक स्टेबल बल्लेबाज की जरूरत होगी। लेकिन यहां पर तो एक तरीके से जॉस बटलर के रिप्लेसमेंट के तौर पर जो रूट थे, उसके बाद टॉप 3 में तो उनकी जगह ही नहीं बनती थी, क्योंकि आपके जॉस बटलर जायसवाल ओपन कर रहे थे, 3 पे खुद कप्तान संजू सैमसन थे और 2 मैचों में बल्लेबाजी करने का जो रूट को मौका भी नहीं मिला। आखिरी मैच में एक मस्ट विन मैच में मौका मिला तो वहां पर वो 10 रन बना करके आउट हो गए। ऐसे में आरआर को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है जो रूट की। डोनोवन फरेरा ऑलरेडी उनके पास थे, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन वहां पर भी आरआर ने जो रूट की तरफ रुख किया, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टेबल बल्लेबाज अपने मिडिल ऑर्डर में चाह रहे थे। लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि वो इंडियन बल्लेबाजों की तरफ जाएंगे और जो रूट मेरे ख्याल में आरआर में नहीं दिखाई देंगे हमें इन दी 2024 सीजन। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स में बदलाव की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज्यादा इंजरी कंसर्न्स उनके नहीं है कि आपको लगता हो कि ये प्लेयर तो पूरी तरीके से फिट रह नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं नवदीप सैनी की, कुलदीप सेन की या फिर प्रसिद्ध कृष्णा की, तो शायद उधर कुछ रिलीज वगैरह का मौका बने। मुरुगन अश्विन को आप रिलीज होते हुए देख सकते हो। तो ये छोटे मोटे प्लेयर आपको रिलीज होते हुए दिखाई देंगे अगर सभी प्लेयर पूरी तरीके से फिट रहते हैं, चाहे कुलदीप हो, चाहे नवदीप हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो। तो फिर यहाँ गेंदबाजी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। आप केएम आसिफ को हो सकता है आप रिलीज करने को देखो, लेकिन और कोई बड़ा मार्की प्लेयर ऐसा नहीं होगा आरआर से जो कि आरआर रिलीज करने को देखेगी अदर देन दीज 4 प्लेयर जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। लेकिन ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तमाम आरआर के फैंस की आरआर से कहां पर गलती हुई और किस चीज को उन्होंने ठीक करना है गोइंग इनटू द 2024 सीजन और 2024 सीजन की तैयारियां जो कि अभी से फ्रेंचाइजीज शुरू कर देती हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की स्पेकुलेटिव एनालिसिस लगातार आपको देखने को मिलती रहे। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।